16 नवंबर से छत्तीसगढ़ में चल रहे पुलिस भर्ती पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में 5000 से भी अधिक पदों के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो गई थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस पर आदेश करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दिया है। वेदराम टंडन ने अपने आवेदन में यह लिखा है, पुलिस विभाग के रिटायर कर्मचारी के बच्चों को इस भर्ती प्रक्रिया में लाभ दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने फैसला सुनाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया है। देखिए, सरकार नियमों को अपने हिसाब से ताक पे रख के भर्ती प्रक्रिया चालू की थी, तो स्वाभाविक हाई कोर्ट उसमें रोक लगना ही था। देखिए, जिस कांग्रेस की सरकार में एक भी भर्ती नहीं हुई, भर्ती के नाम पर घोटाले हुए, हमारी नीयत साफ है। हम लगातार भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं। 16 नवंबर से छत्तीसगढ़ में चल रहे पुलिस भर्ती पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। छत्तीसगढ़ में 5000 से भी अधिक पदों के लिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो गई थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने इस पर आदेश करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को रोक लगा दिया है। याचिकाकर्ता वेदराम टंडन ने अपने आवेदन में यह लिखा है कि पुलिस विभाग के रिटायर कर्मचारी के बच्चों को इस भर्ती प्रक्रिया में लाभ दिया जा रहा है, जिसको देखते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने इस पर फैसला सुनाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए रोक दिया है। अब भर्ती प्रक्रिया रुकने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। आप सुनिए कि कांग्रेस प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला इस विषय को लेकर सरकार को क्या कह रहे हैं। पुलिस विभाग से रिटायर्ड कर्मचारियों के संतानों को भर्ती प्रक्रिया में छूट दी जा रही थी। फिजिकल टेस्ट से लेकर के कई सारे बिंदुओं पर जो उनको छूट मिल रही थी, जिसको लेकर के जो है राजनांदगांव के एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी और अब जो है भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी है। देखिए, सरकार नियमों को अपने हिसाब से ताक पे रख के भर्ती प्रक्रिया चालू की थी, तो स्वाभाविक हाई कोर्ट उसमें रोक लगना ही था। सरकार को नियम कानूनों का पालन करना था, युवाओं के हितों में निर्णय लेना था, तो इस प्रकार की रोक लगने की संभावना नहीं रहती। तो कांग्रेस संचार प्रमुख को तो आपने सुन लिया, अब सुनिए कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अपने बचाव में क्या जवाब दे रहे हैं। देखिए, जिस कांग्रेस की सरकार में एक भी भर्ती नहीं हुई, भर्ती के नाम पर घोटाले हुए, हमारी नीयत साफ है। हम लगातार भर्ती के लिए विज्ञापन निकाल रहे हैं, नौजवानों को अवसर दे रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आया है और निश्चित रूप से सरकार का पक्ष रखेंगे और भर्ती की प्रक्रिया को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार आगे बढ़ाएंगे। तो अब आपने दोनों को सुन लिया होगा। अब मैं बता दूं कि जस्टिस राकेश मोहन पांडे की अदालत में पेश की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने क्या उल्लेख किया है। वेदराम टंडन ने अपनी याचिका आवेदन में लिखा है कि उनके पुत्र द्वारा राजनांदगांव जिले में होने वाले कांस्टेबल भर्ती को लेकर आवेदन किया गया था। राजनांदगांव जिले में इस कैटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे, लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चे को छूट देने के लिए पत्र लिखा, जिसको अवर सचिव ने स्वीकार कर लिया। जबकि यह भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। इसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा है कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है, इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। पूरे मामले में वकील की ओर से पेश किए गए दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग अलग पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि क्योंकि नियम को शिथिल करने का लाभ सभी पदों पर मिलता है, सभी पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया जाए। तो आवेदन को आपने समझ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की तरफ से यह निर्णय लेना गलत साबित हो गया कि पुलिस परिवार के बच्चों को छूट दिया जाए। याचिकाकर्ता ने इसी को बेस बनाकर याचिका लगा दी, जिसके बाद इस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर चूक गए पुलिस में भर्ती होने से। अब देखते हैं कि पुलिस भर्ती की प्रक्रिया आने वाला समय कब होगा। सीजी भास्कर न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी।